एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड लोको मूवमेंट। लोकोमोशन लोको मूवमेंट का बेसिकली जो लेक्चर है ये 5th लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो बच्चे इस क्लास में नए हों उनसे निवेदन है कि आप इसके पिछली वाली जो क्लास हो चुकी हैं उसको आप देख के हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस लेक्चर में हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था और इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम के बारे में होगा। और इसके पहले मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में क्या हो चुका तो उसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्कल्टल सिस्टम यानी स्कल्टल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले स्कल्टल का मतलब होता है कि बोन की स्टडी करना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्जेल क्या होता है, अपेंडिकुलर्स क्या होते हैं। एक्जेल बोन्स जो होती हैं एक्सेस वाले पार्ट में जितनी सारी बोन्स आती हैं उसको बोलते हैं एक्जेल बोन्स होती हैं। और अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर में जो हमारे ग्रेडियल प्लस लिम्ब यानी कि जो हमारे साइड की बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन्स बेसिकली जो होती हैं 120 बोन्स होती हैं। और बात करें एक्जेल की, एक्जेल जो होती है 126 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर 120 बोन्स नहीं। एक्जेल 80 होती है, अपेंडिकुलर्स जो होती हैं 120 होती हैं। तो बात करें कि एक्जेल के अंदर क्या क्या आती हैं। एक्जेल के अंदर बेसिकली जो आती हैं हेड आता है, हेड के बाद आता है एस्टर्नम आता है, एस्टर्नम के बाद रिब्स आते हैं, रिब्स के बाद क्या आती है वर्टिब्रल कॉलम आती है। बात करें हेड की, हेड के में जो जितनी बोन होती है 23 बोन्स होती हैं। इसमें जो बेसिकली 26 बोन्स होती हैं। बेसिकली इसमें कौन कौन सी होती है 40 फेसियस होती हैं, 40 फेसियस होती हैं और 8 एस्टर्नम 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 3 करके जो होती है ईयर और स्कल्स होते हैं। इसके बाद जो होते हैं एस्टर्नम सिंगल बोन्स होती है, फ्लैट बोन्स होती है। बात करें उसकी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में जो होती है 24 बोन्स होती हैं और क्रेनियल बोन्स आई थिंक मेरे हिसाब से जो होती हैं वो 25 बोन्स होती हैं स्कल में। बात करें इसमें क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो 8 बोन्स होती है। इसमें से 2 पेयर्स होती हैं, बाकी सब सिंगल्स होती हैं। इसमें जो पेयर्स होती हैं वो होती हैं पैराइटल होती हैं, टेम्पोरल होती हैं और फेसेस जो होती हैं 40 होती हैं। इसमें जो होती है सिर्फ 2 सिंगल्स होती हैं, वोमर और मैंडिबल जो होती है ये अनफेयर होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं पेयर्स में होती हैं ये। और वन जो होती है बोन्स होती है वो हाइवेड बोन्स होती हैं। इन तीनों को मिलाकर के जो होती है 26 बोन्स होती हैं। बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम्स में जो होते हैं रिब्स आते हैं और स्टर्नम बोन्स आती हैं। ये इनको मिलाकर के जो बोलते हैं 26 बोन्स होती हैं, 25 बोन्स। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था अपेंडिकुलर्स। अपेंडिकुलर्स में जो होती है 120 बोन्स होती है। 120 बोन्स में क्या होती है पर लिम्स में जो होती है 30 बोन्स होती है। अगर 30 बोन्स तो हमारे 4 लिम्स हाथ पैर को मिलाकर के कितने हो गए 4 लिम्स हो गए। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितने हो गए 120, बेसिकली कितने 120 बोन्स हो गए। ये इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि और इस पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे मसल वाले चैप्टर खत्म हुए थे। उसको भी थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि गैप थोड़ा सा लेक्चर अपलोड करने में ज़्यादा हो गया तो काफ़ी बच्चे बोल जाते हैं, तो थोड़ा सा रिकैप लेना बहुत ज़रूरी होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मसल रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद कंपेयरिंग ऑफ द रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइड मसल्स फाइबर्स। रेड मसल्स फाइबर्स का होते हैं, वाइड मसल्स फाइबर्स। बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कैसे होता है, बेसिकली अगर बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और मोटर न्यूरॉन के बीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो सिग्नल को ले जाने वाली जो नर्व होती है वो होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती है, जैसे ही अगर हमारे अंदर थॉट आता है तो मोटर नर्व क्या करती है सिग्नल ले जाते हैं कहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होते हैं भर के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं। न्यूरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं एसिटाइल कोलाइंस। ये क्या होते हैं जैसे ही इम्पल्स जाते हैं वहाँ की परमिबिलिटी चेंज होती है और कैल्शियम मोटर चैनल खुलते हैं। उसके खुलने से जो होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का जो होता है उनके दीवार पे जो होती है एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस कहने का मतलब है कि उनका फूटना वहाँ पे जो होता है एक्सोसाइटोसिस होता है। जैसे एक्सोसाइटोसिस होते हैं न्यूरो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो होता है सोडियम पोटेशियम चैनल खुल जाती है। सोडियम पोटेशियम चैनल खुलने के बाद क्या होता है परमिबिलिटी चेंज होती है। परमिबिलिटी चेंज होने के बाद जो होती है ये कैल्शियम पंप खुल जाते हैं और कैल्शियम भर के जो है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से बाहर आते हैं। ये बाइंड करते हैं मायोफाइब्रिन, मायोफाइब्रिन किसी टीपीसी से बाइंड करके टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन प्रोटीन से और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इसका रिवर्स देखें तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है न्यूरो रिसेप्टर से बात करें जिसकी एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन में ब्रेक हो जाती है तो इसके मिलने से जो होती है
न्यूरो रिसेप्टर्स जो होते हैं इनएक्टिवेट नहीं एक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा जो होता है कैल्शियम पंप हो क्या होता है सार्कोप्लाज्मा में से भर भर के भेज देते हैं अंदर। इसके बाद पढ़ा था रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल्स फाइबर में क्या होती है मायोग्लोबिन्स होती हैं इनके, और वाइट मसल्स फाइबर्स क्या होती हैं लेस मायोग्लोबिन्स होती हैं। ये रेड होते हैं इसलिए बेसिकली इनका जो होता है स्लो कॉन्ट्रेक्शन लॉन्गर टाइम के लिए होता है, इनका लॉन्गर फास्टर कॉन्ट्रेक्शन शॉर्टर टाइम के लिए होता है। इनका क्या होता है, इनका स्मॉल डायमीटर होता है, इनका लार्ज डायमीटर होता है। बेसिकली ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी होती है इनके पास, ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ये ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। बेसिकली इनके प्रोडक्ट जो बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्या होता है जॉइंट्स में क्या होती है पेन्स होती हैं। तो ये मैं पिछले क्लास में जो कुछ कंपेरिजन थे कुछ लेक्चर तो मैंने पढ़ा था। तो आज का बेसिकली जो लेक्चर है हम पढ़ेंगे इसमें कि वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। पिछली क्लास का कुछ थोड़ा सा पार्ट बच गया था, थोड़ा सा आज इसको देख लेते हैं। बात करें स्कल की, ये मेरा स्कल है। स्कल जो होता है ह्यूमन बेसिकली अगर ह्यूमंस की बात करें तो डाइकोंडाइलिक होती है। मैमल्स में एम्फीबियंस में जो हेड होता है वो डाइकोंडाइलिक होती है। डाइकोंडाइलिक कहने का मतलब क्या होता है, इनके दो हेड सिरे होते हैं। ये बस अगर बात करें हेड की, हेड का जो मूवमेंट होता है फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक ऐसे की बात करें तो सिर्फ हेड का जो पार्ट होता है फर्स्ट सेकंड जो होता है ये इसके अंदर जो होती है ये यहाँ से पूरी तरीके से पैक रहती है, तो तब ये जाकर के ऐसे 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 मूवमेंट करती है। इसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक जॉइंट। इधर भी कॉन्डाइलिक होती है, इधर भी होती है, ये दोनों तरीके से पूरी फिट होती है इसमें। इसको बोलते हैं क्या डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक के बोलते हैं टू ओसिफिटल्स कॉन्डाइलिक्स होती है, एक ये होती है एक ये होती है। बीच में खाली स्पेस होता है जिसे क्या करते हैं वर्टिब्रा फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। जिससे यहाँ से क्या करते हैं वर्टिब्रल जो होती है वर्टिब्रा से होकर अंदर जाती है। ये क्या होती है ओसिफिटल्स बोन्स होती है स्कल की। ये क्या होती है ये आर्टिकुलर फेशिया होती है और ये क्या होती है फर्स्ट एस्केटलस। बेसिकली अगर मूवमेंट की बात देखें तो मूवमेंट में जो होती है डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक कहने का मतलब ये बेसिकली मैमल्स एंड फ्रॉग एम्फीबियंस में पाई जाती है। ये अपने हेड को सिर्फ फ्रंट बैक करते हैं सब रोटेट की। कोई अगर व्यक्ति अपने हेड को ऐसे 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 कर रहा है तो उसमें क्या होते हैं डाइकोंडाइलिक होती है। क्यों कर रहा है क्योंकि बेसिकली अगर इनमें अगर हम अटैचमेंट की बात देखें तो जैसे सपोज दैट कि ये है बस ये ऐसे जाकर के ऐसे बाइंड कर रही है, तो फिर इसी पे क्या कर रही है स्लाइड कर रही है। इसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक। दोनों तरफ से ये जो नोज वाला पार्ट दिख रहा है फिट हो रहा है। इसके बाद करें एटलस एंड एक्सिस। ये फर्स्ट एटलस जो होती है एक्सिस इसमें भी फिट होती है। बेसिकली अगर हम हेड को अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना तो ये एटलस एक्सिस की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एटलस एक्सिस ये जो प्रोवाइड करती है जो कि हेड को जो है दोनों तरफ रोटेट करने का काम करती है, लेफ्ट राइट करने का काम करती है। ये क्योंकि ये नीचे से ऊपर फिट होती है, ऊपर वाला नीचे फिट होता है, फिर जब जाकर के ये ऐसे 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 रोटेट होता है। बेसिकली आर्टिकुलेट फेशिया इन दोनों के जॉइंट्स को बोलते हैं कॉन्डाइलिक जॉइंट्स बोलते हैं। बात करें ओडोंटोइड फोसा, इसको जो पतली वाली झिल्ली देखना है जिससे हेड जाकर के इसमें फिट हुआ है एटलस एक्सिस वाले पार्ट से, एटलस वाले पार्ट से, इसको क्या बोलते हैं ओडोंटोइड फोसा। ओडोंटोइड फोसा ओडोंटोइड नीचे जो मिलकर बनते हैं ये पाइपोटेड जॉइंट। पाइपोटेड जॉइंट का होने का मतलब जिससे अगर बात करें कोई चीज़ आकर के उसमें से फंस जाए। बेसिकली इसमें यही तो हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसे आए उसमें फंस जाए, मतलब सेम प्रोसेस इसमें यही हो रहा है। इसको बोलते हैं पाइपोटेड जॉइंट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रम, और ये जो होती है वर्टिब्रल इसको उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क। इनवर्टिब्रल डिस्क होती क्या है, बेसिकली टू वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क। टू वर्टिब्रा बिटवीन टू वर्टिब्रा प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन टू वर्टिब्रा उसको क्या बोलते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क। बेसिकली कैसे कई बार जो होता है इसी में पेन होता है तो जिसको बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी पेन कर रही है। इसमें क्या होती है कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है और बीच में ये जो नर्व दिख रही है आपको यहाँ से बाहर निकल रही है अंदर जा रही है, ये होती है न्यूरल कैनाल। यहाँ से क्या होती है स्पाइनल कार्ड जो होती है बाहर मतलब वर्टिब्रा के थ्रू पूरे बॉडी में जाती है। ये मतलब इससे होती है न्यूरल कैनाल। ये क्या होती है सेकंड एक्सेस होती है, इन दोनों को मिला करके वर्टिब्रल आर्टेरियल फोरामेन बोलते हैं इसको, इन दोनों को मिला के। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इसका हमारा कैसा होता है डाइकोंडाइलिक होता है। डाइकोंडाइलिक क्यों होता है क्योंकि दो सरफेस ऐसे होते हैं जो कि स्कल में जाकर के फिट हुए रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक।
डायकोंडाइलिक होने की वजह से क्या होती है, हमारे जो हेड की जो मूवमेंट्स होते हैं, फ्रंट बैक होता है, एक किसके वजह से होता है, ये टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल की वजह से होता है। और फर्स्ट जो होती है, सेकंड जो होती है एटलस और एक्सिस। डायकोंडाइलिक की वजह से जो हमारा हेड होता है फ्रंट बैक होता है, एटलस एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, पाइवोटेड जॉइंट जो होता है, उससे हमारा हेड की मूवमेंट जो होता है लेफ्ट राइट होती है। और उसके बाद बात करें कि इनमें जो ओडोंटोइड फोसा ओडोंटोइड रेजिया के बीच में जो जॉइंट्स होती है, पाइवोटेड जॉइंट्स होती है, और ये दो वर्टेब्रा के बीच के जो खाली स्पेस दिखता है, इसको बोलते हैं इनवर्टेब्रल डिस्क। इनवर्टेब्रल डिस्क में जो जॉइंट्स होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है। और इसमें जो फोरामन मैग्नम होते हैं, वहाँ से क्या होती है, बोलते हैं स्पाइनल कार्ड जो होती है, यहाँ से वर्टेब्रा के अंदर से पूरी बॉडी में जाती है, ये न्यूरल के नाम। उसके बाद बात करें आपकी फर्स्ट की जो सेवन लिप्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल लिप्स बोलते हैं। यानी कि वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रा से अगर पीछे से अगर हम इसको बाहर देखें, इसकी अगर रीढ़ की ढांचा देखें, तो पीछे से सिर्फ हमें जो होती है फर्स्ट टू सेवन जो होते हैं, सेवन सर्वाइकल बोन्स दिखेंगे। जो फर्स्ट ये वाला सेवन सर्वाइकल बोन्स होते हैं। उसके बाद होते हैं 12 थोरैसिक होते हैं, थोरैसिक, यानी सेवन सर्वाइकल के बाद जितनी भी बोन्स होती हैं 12 थोरैसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 1 सेक्रम होती है, 1 कोकाइज लिप्स होती है। बेसिकली जो सेक्रम्स जो होती है वो 5 बोन्स मिल से फ्यूज होने से बनती है, कोकिक्स जो होती है वो 4 बोन्स के फ्यूज होने से बनती है। ये यहाँ पे लिखा भी है कि सेक्रम्स जो होती है 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है, और कोकिक्स जो होती है 4 बोन के फ्यूज होने से बनती है। तो आप इसको बता लें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली रिब्स के बारे में देखेंगे कि रिब्स की हड्डियाँ जो कहाँ कहाँ से होती हैं। आप इसको बता लें, उसके बाद नेक्स्ट।
हम बात कर रहे हैं रिब की। रिब में हमारे जो बोन्स जो होती हैं, कितनी बोन्स होती है, कौन कौन अटैच होती है, कौन डायरेक्ट होती है, कौन इनडायरेक्ट होती है, किसके थ्रू जुड़ी होती है, हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि रिब ये होती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, फ्लैट बोन्स होती है, फ्रंट वाली होती है जो सामने दिखती है, ये वाली बोन्स, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और विस्टर्नम की कितनी बोन होती है जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। सेवन रिब्स जो होती है इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो सॉरी, ये हमारी क्या होती है, स्टर्नम होती है। स्टर्नम से जो बोन से जितनी भी जुड़ी होती है, जितनी भी रिब्स जुड़ी होती है, वो हाइलाइट कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी होती है। इसमें जो अगर फर्स्ट से अगर सेवन तक देखें, 1 से 7 तक बोन्स को देखें, तो इसमें जो होती है ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्टली जो कनेक्ट होती है किससे, स्टर्नम से कनेक्ट होती है। इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट्स बोलते हैं। और 8, 9, 10th बोन्स को अगर हम देखें तो ये फाल्स रिब्स होती हैं। फाल्स रिब्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये डायरेक्ट जो होती है इसे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। और 11, 12th जो होती है ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्यों होती है, तो तैरती रहती हैं, मतलब इनका वैसे कोई ज़्यादा वैसे फंक्शन नहीं होता, काम नहीं होता। मेन जो होती है हमारे 1 to 7 रिब्स जो होती हैं ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1 to 7 क्या होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। और ये वो इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट भी बोलते हैं। 8, 9, 10 जो होती है फाल्स रिब्स होती है। 11, 12 जो होती है फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये क्या होती है, स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या होती है, ये फ्लैट बोन्स होती हैं। आप इसको बता दें, अब ये जिससे जॉइंट हुए रहते हैं ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाइलाइट कार्टिलेज होती है। हाइलाइट कार्टिलेज क्या होती है, फ्लेक्स ग्रल्स होती हैं। अब इसको बता दें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम बात करें स्कल ऑफ बोन्स।
स्कल में जो जो बोन्स होते हैं कौन कहाँ होते हैं उनके लोकेशन को बता रहे हैं कि बोन्स कौन कौन से कहाँ होते हैं, पेयर होती हैं। बात करें कि बोन्स फ्रंटल होती है, ये फ्रंटल बोन्स होती है, सामने वाली जो बोन्स होती है वो फ्रंटल होती है। ये बीच वाली जो बोन्स होती है इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन्स होती है। ये पीछे वाली जो बोन्स होती है पैराइटल बोलते हैं, और ये जो होती है ऑसिपिटल होती है। एथमोइड और एथमोइड स्फेनोइड्स जो बोन्स होती है ये यहाँ पे होती है आँख के बीच वाले पार्ट से। ये हम कहें कि आँख का जो बीच वाला पार्ट होता है इसको देखें तो क्या बोलते हैं, इसको एथमोइड और स्फेनोइड बोन्स होती हैं। और ये जो बोन्स होती हैं 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 5 लंबर 1 सेक्रम और कोकिक्स बेसिकली फर्स्ट से लेकर 7 तक होती है सर्वाइकल बोन्स। थोरेसिक जो होती है 12 होती है, 5 लंबर होती है। सेक्रम जो होती है 1 बोन्स होती है, 1 बोन्स ये फ्यूज होने से बनती है, कोकिक्स भी फ्यूज होने से बनती है। बात करें सेक्रम और कोकिक्स क्या होते हैं तो हम अभी देख लेते हैं। बेसिकली सेक्रम जो पार्ट होते हैं वो टेल वाले पार्ट होते हैं, यानी कि सेक्रम जो कोकिक्स जो प्रेजेंट होते हैं टेल बोन्स होती हैं। ये 5 बोन्स के फ्यूज होने से बनती है, 4 बोन्स के फ्यूज होने से सिंगल बनती है। बच्चा जब होता है तो उसमें 5 रहती है, बच्चा जब होता है 4 रहती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आज के लिए जो है हम इसे क्लास चाहते हैं। तो आज की क्लास हम यही पेंडिंग करते हैं, और इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जॉइंट्स बचे हैं और डिसऑर्डर बचे हैं, 2 ही टॉपिक बचे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।